नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है खबर उत्तराखंड का। बात करेंगे देहरादून की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उन्होंने बताया कि पीएम ने आज सुबह केदारनाथ में रुद्राभिषेक करने के साथ साथ 3,400 करोड़ रुपए के रूपवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया है और केदार पुरी के भव्य निर्माण को लेकर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। और सुरेश जोशी ने यह भी कहा है कि पीएम के कार्यकाल में उत्तराखंड का कायाकल्प लगातार हो रहा है। पीएम ने प्रदेश में संपूर्ण विकास के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की है और साथ ही दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के आराम को लेकर कई सुविधाएं भी मुहैया करवाई हैं। देखिए, उत्तराखंड वासियों के लिए विशेष करके एक बड़ा सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, दीपावली का पर्व हो या कोई हिंदुत्व का बड़ा पर्व हो, हर पर्व पर उत्तराखंड देवभूमि को याद करते हैं और स्वयं यहाँ पर अपना आगमन करते हैं। और आगमन ही नहीं करते हैं। अगर आज हम अपने यहाँ भगवान बद्रीश की बात करें, केदारनाथ जी की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तो उनके बनने के बाद जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड की एक तरह से कायाकल्प उत्तराखंड हो गया। देखिए, उत्तराखंड वासियों के लिए विशेष करके एक बड़ा सौभाग्य है कि इस देश के तो वहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने उनके दौरे को लेकर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि पीएम ने जो कपड़े पहने हैं उन पर स्वास्थ्य का निशान उनकी पीठ पर बना हुआ, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा करना सही नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम ने अंकिता हत्याकांड पर भी कोई ट्वीट नहीं किया और न ही प्रदेश की सरकार को अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी का नाम उजागर करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पीएम से अंकिता को न्याय दिलाने की अपील भी की है। यहाँ रहेंगे तो मैं खुशी है कि आप यहाँ आए। आज कराने की आवाज है उन तक पहुंचाए। प्रधानमंत्री जी, आज हमारी प्रत्येक बेटी, प्रत्येक माता और यहाँ का प्रत्येक नागरिक करुणा भाई निवेदन आपसे कर रहा है कि आप जाते जाते उस तथाकथित वीआईपी के नाम को उजागर करके यहाँ रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी समय है और माननीय प्रधानमंत्री जी, हम तो वहीं पर बात करेंगे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने दीपावली से पहले प्रदेश के कार्यरत करीब 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। और एक और जहां रेखा आर्य ने ये समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में गुरुवार को अक्टूबर के मानदेय का भुगतान किया है, तो वहीं पर शुक्रवार अपने यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का पीएफपीएस के माध्यम से भुगतान किया गया, जिनकी कुल राशि करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एडवांस में पहुंचाया गया मानदेय हो अथवा दिवाली का प्रोत्साहन 1,000 रुपए की धनराशि हो, ये दोनों ही चीजें हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की दिवाली को बहुत अच्छा करेगा, उनको आर्थिक रूप से और मजबूत करेगा। दिवाली दीपमय तरीके से वो अच्छे बेहतर तरीके से मना सकेंगे। और मैं मानती हूं कि हमारी सरकार ने उन बहनों के प्रति जो अपनी गंभीरता दिखाई है, मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करती हूं, दिल से धन्यवाद करती हूं।
तो एक बार खबर रामनगर से आ रही है, जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों ने बसपा नेता सुंदरलाल आर्य के खिलाफ जमीनी हड़पने का जो है आरोप लगाया है। और यहां पर लोग आरोप लगाते हुए ये कहा है कि बसपा नेता ने पूरे गांव के लोग काफी ज्यादा त्रस्त हो चुके। वहीं पीड़ित गोविंद राम ने कहा कि सुंदरलाल अपनी राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर बोलने पर जान से मारने की धमकी दिया करते हैं। और यही नहीं, लोगों ने यह भी बताया कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये सुंदरलाल आर्य जो है क्या कहते हैं, ये नाम का मतलब मेरे को शर्म लग रही है इसके, मेरा भतीजा है करके सर क्या कहते हैं, इसने 2013 से मेरी जिंदगी वीरान कर रखी है क्या कहते हैं, मतलब जमीन मतलब सारी फर्जी तरीके से इसने बेच दी क्या कहते हैं, बेच के क्या कहते हैं अपने कार घर बनाया, इसने कार खरीदी। और ये हर समय प्रताड़ित करता रहता है क्या कहते हैं, मैं घर में अकेले रहता हूँ, हर समय मुझे खतरा है, जिंदगी का खतरा है अपना। और जमीन जायदाद इसने सारी मतलब हड़प करके इसने फर्जी तरीके से बेच दी है। तो यह पर खबर रुड़की से आ रही है। रुड़की के अंदर नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद एसडीएम अभिनव शाह ने शहर के व्यापारी नेताओं के साथ दिवाली पर्व को लेकर बैठक की और बैठक में शहर में अतिक्रमण और पटाखों की दुकानों को लेकर चर्चा की गई। एसडीएम अभिनव शाह ने व्यापारियों से सुझाव भी लिए हैं और इसके साथ ही एसडीएम ने यह बताया कि शहर के 3 जगहों पर पटाखों की दुकानें लगाई जाएंगी। वहीं बिना लाइसेंस की कोई भी व्यापारी पटाखे नहीं बेचेगा और प्रतिबंधित पटाखे बैन रहेंगे। व्यापारियों के साथ और पुलिस प्रशासन के साथ और फायर के अधिकारियों के साथ बैठक करी है कि जो पटाखों की दुकानें हैं वो चिन्हित जो स्थल है वहीं पे लगाई जाएंगी और जो भी उसके मानक है, जो भी डिस्टेंस मेंटेन करना है वो करा जाएगा। इसके अलावा मार्केट में जो भी भीड़ भाड़ एरिया है वहाँ पे जो भी पुलिस के हिसाब से बैरिकेडिंग की जाएगी और गाड़ियों का आवागमन व्यवस्थित किया जाएगा। तो ये हमने सभी निर्देश दिए और व्यापारियों को बताया गया। बात रामनगर की करेंगे, जहां पर ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया है और आपको बताएं कि बीते दिनों एक युवक की करंट लगने से मौत हो चुकी थी, जहां पर उसका शव एक नाले में बरामद किया गया और वहीं पर परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत बिजली के करंट लगने से नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या की गई है। इस दौरान परिजनों ने बताया कि पुलिस नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है और इसके साथ ही उन्होंने परिवार को आरोपियों से खतरा बताते हुए कहा कि शीघ्र गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं। तो दूसरी ओर कोतवाल अरुण कुमार सीनी ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही बाकी आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो जैसे ये नितिन की जो मौत हुई है उसके संबंध में जो तहरीर उसके परिजनों ने दी थी उसके आधार पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। इसकी विवेचना एसआई द्वारा की जा रही है। उसमें एक आरोपी को हमारे द्वारा जेल भेजा गया है और अभी उसकी जो भी फैक्ट है उसके आधार पर हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। हम कोतवाली में आने का हमारा कारण ये है कि हम लोगों को अंदर इतना गुस्सा है। 16 तारीख को हमने यहाँ एफआईआर दर्ज कर दी थी, अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हम लोगों को माने सांत्वना दिया ही नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है, आखिर क्यों बैठे घर में। जो आरोपी है, जिन पे हमें शक है, जो आरोपी है वो तो खुलेआम घूम रहे हैं और कॉल डिटेल में जो निकली है, जिस लड़की का नाम है उस लड़की से भी अभी तक कोई बयान दर्ज नहीं हुए हैं। उसको कोई बयान दर्ज नहीं, कोई बुलाया नहीं गया है। तो हम इनसे ये बोलते हैं कि 304 की धारा ना लगा के 302 की धारा लगाई जाए, जिसमें सही सही आरोपियों को सजा हो, आरोपियों को बुलाया जाए, उनके बयान दर्ज हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं तो कह रही हूं उन्हें फांसी दी जाए। विगत 15 तारीख को मालदन चौड़ में गांधीनगर मेरी पंचायत में एक 17 वर्षीय जो लड़का था नितिन, उसकी मृत्यु हो गई थी और वो मृत पाया गया था सुबह। तो आज लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है और नितिन की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है और
जो उनके घर वालों ने जो रिपोर्ट लिखाई है 6 लोगों के नाम दर्ज, उन लोगों का ये कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? आप अपराधियों को बचाना चाह रहे हैं और जो पीएम रिपोर्ट है उसमें इतनी देरी क्यों हुई है? मेरे बेटे की हत्या हुई है और उसे करंट लग के इनने नाम दे रखा है। मेरे बेटे को कत्ल हुआ है और उसे दफनाया गया है, फिर उसमें मिट्टी डाली है। मिट्टी डाल के फिर इनने जितने सबूत थे वो मिटा दिए और आज तक मुझे न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। मुझे इंसाफ चाहिए। तो वहीं पर रुड़की के बेलडा क्षेत्र के अंदर विद्युत विभाग की टीम ने 2 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करते हुए मीटर और केबल को उतार दिया है और साथ ही विभागीय संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने पर मुकदमे को दर्ज भी किया गया है। आरोप है कि उन उपभोक्ताओं ने विभाग को गुमराह कर घरेलू कनेक्शन के ऊपर व्यावसायिक के विद्युत कनेक्शन चलाए हैं और विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी अनिता सैनी ने बताया कि उन्हें सूचना ये मिली थी कि क्षेत्र में बिजली के मीटर दूसरे स्थान पर लगाए गए हैं और घरेलू कनेक्शन को व्यावसायिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके आधार पर उन्होंने बेलडा गांव और मोंट पोर्ट स्कूल के पास छापेमारी की और कार्रवाई को अंजाम दिया। एक्चुअली क्या है ना, कुछ सूचना इस तरह की मतलब शिकायतें हो रही थी, ऊपर से मतलब शिकायत थी। उसी शिकायत के आधार पे हम बेलडा गांव में मोटफोर्ट स्कूल के पास में चेक करने गए हैं और शिकायतों को सही पाया गया था, क्योंकि वहां पर जो मीटर लगे पाए गए वो दूसरी लोकेशन पे थे। लोकेशन चेक करने पे मतलब मोटफोर्ट स्कूल के पास में घरेलू कलेक्शन को लगाया गया था कॉमर्शियल पर। दूसरी सूचना वहीं की बेलडा गाँव की थी, नकलीराम सन ऑफ चेतराम के नाम से। उसके यहाँ भी मतलब ड्यूज का कनेक्शन कटा हुआ था, उसके यहाँ कोई मतलब कनेक्शन था, किसी और का कनेक्शन उसने भी मीटर कहीं दूसरी जगह से ला के मारा। तो वहीं पर बागेश्वर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में खड़िया खनन के नए स्वीकृति खनन पट्टू को जमकर विरोध किया जा रहा है और वहीं पर खनन पट्टे के विरोध में प्रदर्शनकारी बालकृष्ण ने खनन अधिकारी के सामने अपने आप पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया। वहीं ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच खनन माफियाओं का सीमांकन करने गई प्रशासन की टीम को बीच में ही काम छोड़कर वहां से लौटना पड़ा और प्रदर्शन कर रहे ग्राम प्रधान लोभ बीना देवी ने कहा है कि खड़िया खनन की भूमि हमारी है और बिना ग्रामीणों को पूछताछ अधिकारियों को बुलाया गया। ग्रामीणों के बार बार विरोध के बावजूद भी अधिकारी गांव के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। गोलू गंगनाथ मंडल के नाम से एक मायने का आशा पत्र स्वीकृत हुआ था। उसमें हम लोग सीमांकन करने के लिए आज पगना गांव में उपस्थित हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का यहाँ बहुत भारी विरोध है, जिसके चलते यहाँ पे कोई सीमांकन कार्य नहीं किया जाता है। यहाँ पे स्थानीय लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। हाँ, शासन से इसमें आशा पत्र स्वीकृत हुआ था ना, आज शासन से इसमें निर्देश थे कि इसमें इस स्थल का सीमांकन किया जाए। नियम के अनुसार जहाँ विरोध होता है वहाँ कोई माइन स्वीकृत तो नहीं होती है, लेकिन सांसद अजय टमटा यहाँ का विकास तो करते नहीं है। यहाँ बेहर गांव में कोई रोड नहीं, रोड के लिए लोग चिल्ला रहे हैं। यहाँ रोड तो डाली नहीं, लेकिन यहाँ की भूमि को तबाह करने के लिए अपने भाई को यहाँ भेज दिया गया और अपने भाई से सत्ता की धमकी दी जा रही है। ये भूमि हमारी है और राहुल जो है अल्मोड़ा साइड के है और मेरी यहाँ भूमि होने के बाद मैं ग्राम प्रधान लोभ की भी हूँ और इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमसे बिगर परमिशन के बिना पूछे हुए इन लोगों ने यहाँ अधिकारी लोगों को भी बुलाया गया है और हमारा 2 बार इनसे विरोध करने पर भी बार ये यहाँ पर अधिकारी लोगों को भेज रहे हैं और क्या कहते हैं हमसे बिगर पूछे हुए हमारी जमीन को कैसे तो वहीं पर अल्मोड़ा में दीपावली पर्व को लेकर बाजार लगातार गुलजार होने लगा है और वहीं पर महंगाई की मार से लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, जिसके चलते व्यापारियों में व्यापार को लेकर काफी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। जहां पर व्यापारियों ने कहा कि दीपावली पर्व को लेकर सभी सामग्री उपलब्ध है, लेकिन कीमतों में उछाल होने के कारण लोग कम खरीदारी कर रहे हैं, जिसका असर लगातार व्यापार पर पड़ रहा है।
पर में तो बिल्कुल रौनक नहीं है। महंगाई का काफी ज्यादा असर हमें देखने को मिल रहा है। हर चीज के रेट डबल हो चुके हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो सस्ती हो। कहा जा रहा है कि महंगाई दर नहीं है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा और हद से ज्यादा बढ़ है। तो किस तरह का असर पड़ रहा है खासतौर व्यापार में? व्यापार में लागत बढ़ गई है और नफा कम हो गया है। रौनक कम है। बारिश से होने की वजह से इस बार बाजार के अंदर जो लोगों का आवागमन है वो थोड़ा सा कम है। और वैसे तो दिवाली की तैयारियां पूरी करी रखी है, सारे माल मंगवा रखे हैं, नई नई वैरायटी मंगवा रखी है। लोग तांबे पीतल के बर्तन इस बार पसंद कर रहे हैं, उनकी सारी वैरायटी एप्पल के बर्तन में हमने मंगवा के रखे हैं। लेकिन इस बार बाजार में थोड़ा मूवमेंट कम लग रहा है। तो पर 6 सिग्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर दीपावली मेले का आयोजन किया गया है और मेले में छात्रों ने स्टॉल भी लगाए हैं और उसके साथ ही नशे के खिलाफ एक नाटक का मंच भी किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ स्थानीय लोग और अभिभावकों ने भी शिरकत की है। आज दिवाली मेले का आयोजन हो रहा है। इस दिवाली मेले में यहाँ पर तरह तरह के स्टॉल्स लगे हैं, जैसे कि गेम्स के स्टॉल, खाने के स्टॉल और आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टॉल। इन स्टॉल्स लगाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को आगे उद्यमिता के प्रति, बिजनेस के प्रति उनको जागरूक करना कि किस तरह से बिजनेस को लगाया जाता है, कैसे मनी का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, दिवाली उत्सव का एंजॉय कर रहे हैं। बड़े उत्तेजित हैं इस काम के लिए और काफी खुश हैं और बच्चे काफी खुलते हैं। अगर ऐसी स्टॉल्स वगैरह लगती है, अपना टैलेंट दिखाने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने खाने को देखी चीजें लगाई हैं, जिससे कि लोग अपना टैलेंट शो करते हैं। ये चीजें हैं। इस मेले से सर कई बच्चों ने स्टॉल्स लगा रखे हैं और यहाँ पे अभी एक नुक्कड़ नाटक भी होने वाला है, जिसमें लोगों को काफी सीख मिलने वाली है कि हमें दिवाली किस प्रकार करनी चाहिए। और यहाँ पे हमारा जो नुक्कड़ नाटक है उसमें पुराना हमारा नुक्कड़ नाटक है। तो यहाँ पर आगे बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर ग्रामीण विधानसभा के कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने पुलिस पर कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उन्होंने बहादुराबाद थाने पहुंचकर समर्थकों के साथ धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और अनुपमा रावत ने कहा कि पुलिस उनके समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। कुछ भारतीय जनता पार्टी नेताओं के दबाव में कार्यकर्ताओं को डराया और धमकाया भी जा रहा है। और आपको बताएं कि विधायक अनुपमा रावत श्यामपुर थाने में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ पहले भी धरना दे चुकी हैं। जिन लोगों ने भाजपा ज्वाइन करने से मना कर दिया, आज उन पे झूठे मुकदमे किए गए हैं, दबिश दी जा रही है उनके घरों में, महिलाओं और बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आज उसके खिलाफ हम बैठे हैं। कल ग्राम फेरूपुर में हमारे कांग्रेस के नेता हैं अर्जुन चौहान जी, सुनील चौहान जी और धर्मेंद्र चौहान जी, उनके यहाँ दबिश दी गई, वहां बच्चों को धमकाया गया पुलिस के द्वारा, भाद्राबाद पुलिस के द्वारा। नया एक तरीका, यहाँ कभी उत्तराखंड पुलिस को मित्र पुलिस की संज्ञा दी जाती। तो वहीं पर हरिद्वार के अंदर त्योहारी सीजन में मानकों को दरकिनार कर मिठाइयां और खाद्य सामग्री धड़ल्ले से बेची जा रही हैं, जबकि खाद्य सुरक्षा विभाग सैंपलिंग के नाम पर कुछ ही दुकानों तक सीमित है। आपको बताएं कि इन दुकानों को लेकर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन विभाग मैन पावर की कमी होने के चलते बेहद कम सैंपल लिए जा रहे हैं। जैसे मिठाई और कई खाद्य सामग्री विक्रेता खराब क्वालिटी का माल धड़ल्ले से बेच रहे हैं, जहां पर खराब आटा और दूसरे खाद्य पदार्थ खाने से कई लोगों को फूड पॉइजनिंग के मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं। विभाग हमेशा ही कार्य करता है, लेकिन दीपावली के समय पे स्पेशल अभियान चलाया जाता है और सतर्क रहता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और जो है हमारे पास आइटम कम होते हैं। आज सुबह जो है भाद्राबाद में जो है कंप्लेंट थी, वहाँ पे जो पनीर और मावे के रसगुल्ले के सैंपल उठाए हैं, उस कंप्लेंट में भी कार्रवाई की है। जो कंप्लेंट आ रही है उसमें 24 आवर्स तक कार्रवाई करें।
तो वहीं पर त्योहारों में ट्रैफिक की व्यवस्था के सुधारने को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के तहत राजधानी की पुलिस ने अधिक ट्रैफिक वाली जगहों को चिन्हित कर लिया है और कवायद शुरू की गई हैं। और एसपी ट्रैफिक अक्षय ने बताया है कि त्योहारों में ट्रैफिक को सुधारने को लेकर 300 सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी, जिससे ट्रैफिक की समस्या ना हो और साथ ही सभी जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की जाए। नहीं जा रहा है। जोगीवाला विधानसभा एक जोन बनाया गया है, तो यातायात व्यवस्था थाना चौकी वाइज ना रखते हुए हॉटस्पॉट्स के अनुसार किया है और उस पे फिर लगभग सारे हॉटस्पॉट्स इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा ये किए जाए और उनके अंडर हमने ट्रैफिक और थाना और पीआरडी और होमगार्ड की और सेपरेट क्रेन, सेपरेट अनाउंसमेंट सिस्टम दिया गया है। तो एक सशक्तिकरण जो बोलते हैं हॉटस्पॉट्स वाइज ये किया गया है, तो आपको इस बार उसमें मूवमेंट, ट्रैफिक में मूवमेंट दिखेगा। उधर बात करेंगे, प्रदेश के प्रमुख सचिव ने कुमाऊं दौरा कर पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दे दिए हैं और साथ ही सड़कों की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द मुख्य मार्ग को गड्ढा मुक्त किया जाएगा और साथ ही भीमताल रानी बाग मार्ग की मरम्मत भी की जाएगी। साथ ही सड़क निर्माण में लापरवाही करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी करी और उनका जो सबसे प्राथमिकता है कि जितने भी मुख्य मार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं, उनको गड्ढा मुक्त कर दिया जाए और एक सप्ताह का टाइम दिया गया है और इस पर काम कर रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।